नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि अब तो नव नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग भी हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर नव नियुक्त शिक्षकों से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि कोई है जो नव नियुक्त शिक्षकों को काफ़ी परेशान कर रहा है। उन्हें कॉल करके उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। और आपको बता दें कि अब इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ऑडियो भी काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस पूरे ऑडियो में आप टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम को किसी से बात करते हुए सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि इस पूरे ऑडियो में अमित विक्रम किसी को बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हमने खुद अमित विक्रम से जानने की कोशिश की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अमित विक्रम जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक ऑडियो कॉल जो है वो जी, जी। काफी वायरल हो रहा है और उसमें जो है तरह-तरह की बातें भी हम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी हम आपसे ही लेना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और आपका ये कॉल इतना वायरल क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ नवनियुक्त शिक्षकों से जी। कुछ दलाल किस्म के लोग ठगी कर रहे हैं। अच्छा, नवनियुक्त शिक्षकों से ठगी का प्रयास ठगी कर रहे हैं। ठगी की जी, जा रही है। जी, जी जी, जी। ठगी की जा रही है कि हम चॉइस पोस्टिंग दिलवा देंगे तो हमारे पैरवी से आपको चॉइस पोस्टिंग मिला है, हमने पैरवी की थी, इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है। जबकि ये पूरी तरीके से गलत बात है। हुँ, रैंडमाइजेशन के माध्यम से पोस्टिंग हुई है, ये सभी लोग जान रहे हैं और हुँ। सारा प्रक्रिया जो है सीसीटीवी निगरानी में माननीय अपर मुख्य सचिव के देखरेख में सब हो रहा है। कहीं किसी की कोई पैरवी या कहीं किसी का कोई प्रभाव नहीं चला है। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जमीनी स्तर पे विभिन्न छोटे-छोटे जगहों पर ब्लॉक में, प्रखंड में ऐसा मतलब एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि नहीं हमारे वजह से आपका पोस्टिंग हो गया है, हमने आपका पोस्टिंग करवा दिया और ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमने मना किया, हमारे जब संज्ञान में आया, तो हमने फ़ोन करके डाँटा, फटकारा कि इस तरह की बात गलत है, इस तरह का आप लोग गलत काम मत कीजिए। हुँ, हुँ। ये सब गलत काम में मत फँसिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। इसी को लेकर के एक जी। ऑडियो है हमारा, किन्हीं से हम बात कर रहे थे, शायद उसको रिकॉर्ड करके वायरल किया गया है। अच्छा, उसको रिकॉर्ड करके वायरल किया गया है। जी, जी, जी। हमको एक्चुअली वो किसी तीसरे पक्ष के मतलब जो हमें कंप्लेन किया तो उसके फ़ोन से ही हमने बात की थी। जी, जी। कौन है वो आदमी लगाइए, हम उनसे बात करते हैं। तो हमने उनको बात किया तो हमको लगता है जिनके फ़ोन से हमने बात की थी उनके फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ होगा तो हुँ, उन्होंने हुँ। शेयर किया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2-3 सवाल है अमित जी जो ज़हन में आ रहा है। सबसे पहले तो ये पूरा मामला जो पोस्टिंग को लेकर, देखिए अब इस जी। मुद्दे पर जो है खूब सियासत भी हो रही है और आपने भी पढ़ा होगा कि जीतन राम मांझी ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है। जी, साफ जी। कहा है कि पोस्टिंग में बड़ा घोटाला हो रहा है। अभी आप भी कह रहे हैं कि वसूली की जा रही है, ठगी की जा रही है, तो क्या लगता है वाक़ई कुछ गड़बड़ी हो रही है पोस्टिंग को नहीं, लेकर? नहीं, देखिए दोनों 2 बातें हैं। बात जी। स्पष्ट है कि इस पोस्टिंग में कहीं किसी की कोई पैरवी, कोई किसी का प्रभाव काम नहीं किया। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है, वो हुँ, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं है। वो भूमिका सॉफ्ट नहीं है। नहीं है, वो जो जी, सॉफ्टवेयर है उसमें जितनी रिक्तियाँ हैं और जितने चयनित शिक्षक हैं जिले में, सबका सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑटोमैटिकली डाला जा रहा है जी। और सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑटोमैटिक पोस्टिंग हो जा रही है। उसमें कुछ त्रुटि ज़रूर है, कहीं-कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा रिक्ति दिखा दी गई है हुँ, हुँ। और कहीं पर ऐसा है कि जहाँ विद्यालय भेजने चाहिए शिक्षक भेजने चाहिए, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं भेजा गया है। ठीक है, ठीक है, इस तरह की त्रुटियाँ हुई हैं जो रिक्ति दर्शाने में। ठीक है। लेकिन रिक्ति दर्शाने में जो भूल है वो मानवीय भूल है, वो हो मतलब आप सकता है कह डाट रहे हैं एरर हुआ है लेकिन घोटाला नहीं हुआ है। नहीं, घोटाला नहीं हुआ है और किसी पोस्टिंग में कोई किसी का प्रभाव पैरवी नहीं चली है। हाँ, जी, रिक्तियाँ दर्शाने में गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, मानवीय भूल भी हो सकता है या डेटा एंट्री जिसने हुँ, किया हुँ। होगा और डेटा एंट्री करने में भूल हुई होगी। ठीक है। लेकिन घोटाले की बात से साफ-साफ इनकार है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो हुँ, ठग रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया धरा कुछ नहीं है, किसी की कोई पैरवी नहीं चली, हुँ। लेकिन वो अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों को डरा-धमका रहे हैं कि हमने आपकी पोस्टिंग करा दी, हमने पैरवी कर दी। ठीक इस है। तरह के ज़मीनी स्तर पे बहुत ही दूर-सुदूर के प्रखंड में इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं 2-4 जगह से जी, ऐसे जी, में। जी।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जो लोग हैं वो इस तरह की अफ़वाह फैला रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे अमित जी कि जी। आपको इस बात की जानकारी कैसे हुई? आपको कैसे पता चला कि जो है इस तरह से वसूली की जा रही है, लोगों जी, को देखिए, ठगा। हमारा नंबर बिहार के अधिकांश नवनियुक्त शिक्षकों, अभ्यर्थियों के पास है। ठीक तो है। पूरे दिन भर हम लोगों को फ़ोन आता रहता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत। तो उसी क्रम में हमारे पास एक फ़ोन आया। हुँ, मुंगेर जिले से ही थे वो शिक्षक और हमारे बगल के गाँव के थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर हमारे साथ ऐसी-ऐसी बात हो रही है, जी, हमको इस तरह से डराया-धमकाया जा रहा है। तो हमने उनको बुलाया कि आप आइए हमारे पास, क्या समस्या है? ठीक है। हमने उनसे समस्या पूछी और उसके बाद जब उन्होंने बताया तो कहा ठीक है, उस व्यक्ति को आप फ़ोन लगाइए। अच्छा। उस व्यक्ति को जब फ़ोन लगाया गया तो हमने उसको डाँटा, फटकारा और कहा कि नहीं, ये सब गलत बात है, इस तरह हुँ, का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कोई पैरवी, कोई प्रभाव काम नहीं कर रहा है। हुँ। ऑटोमैटिक पोस्टिंग हो रही है सॉफ्टवेयर बिल्कुल, के माध्यम से। वेरिफिकेशन के ज़रिए, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़मीनी स्तर पे कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को डराने, धमकाने का, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते लेकिन हैं। आपने आपने कहा कि डराया जा रहा है, क्या कहा जा रहा था उनको? देखिए, किस उनको चीज़ ये का कहा डर जाता दिया है जा कि रहा आप था? अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको स्कूल जॉइनिंग में दिक्कत होगी, आपका वेतन नहीं शुरू करेंगे, नहीं शुरू करने दिया जाएगा, जी। या आपका सर्विस बुक नहीं खुलेगा। इस तरह की बात कही जा रही है और कहीं न कहीं उनको एक डराया जा रहा है कि आप पैसे हुँ, दीजिए, हमने आपकी पैरवी की है, उसी से आपको पोस्टिंग मिली है। हुँ। पैसे नहीं देने पे आपका कुछ अहित हो सकता है। अच्छा, इस तरीके से जाएगा। मैं तो अपील करता हूँ, पूरे जी। बिहार के सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एक पैसा नहीं दें, 1 रुपया नहीं दें। कहीं पोस्टिंग ट्रांसफर के नाम पे जो ठगी का एक प्रयास चल रहा है, हुँ, उसको माननीय के पाठक जी ने उसको खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया है। बिल्कुल, जी। हुँ, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए किसी के झांसे में ना आए, किसी ठगी का शिकार ना बने। हुँ। आप एकदम निसंकोच होकर के जहाँ जो विद्यालय मिल रहा है वहाँ जाइए और भविष्य में जब ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी शुरू, तब आपको ट्रांसफर भी मिलेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं, किसी ठग जालसाज के चक्रव्यूह में फँसने से आप बचें। मतलब बिल्कुल, मतलब कि अच्छा ये भी हम आपसे अमित जी जानना चाहेंगे कि अब तक कितने मामले जो हैं इस संदर्भ में आपके सामने आ चुके हैं? कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया है? देखिए, ज़्यादा नहीं थे, 4-5 लोगों का इस तरह से फ़ोन आया था मेरे पास, जी, अलग-अलग जी। जिलों से भी आया था। ठीक है। तो चूँकि दूर-दराज के जिले में तो हम लोग जा नहीं पाते और ये जी। मामला क्योंकि जो फ़ोन रिकॉर्डिंग वाला है, वो तो हमारे बगल के, हमारे ही जिले का था। तो हुँ, हमने उनको संपर्क किया कि भाई ऐसा-ऐसा है तो आप हमारे पास आइए। वो हमारे पास आए, तो फिर हमने हुँ। फ़ोन लगा के बात की और उस मामले को सुलझा दिया। फिर वो बात समझ भी गया और आगे उसको कोई परेशानी भी वो नहीं कर रहा है। ठीक है। उस शिक्षक ने जॉइन भी कर लिया अपना जी। स्कूल, कहीं कोई अब उसको दिक्कत भी तो नहीं क्या है। क्या अगर इस तरह के कोई और मामले आपके सामने आते हैं, तो क्या कोई स्टेप भी उठाएँगे? क्या बिल्कुल, एफआईआर दर्ज देखिए, करेंगे? क्या जी। हमने अपनी चेतावनी में बहुत तल्ख़ लहज़े में उनको कहा था कि अगर दोबारा आप शिक्षकों को परेशान करेंगे तो हम हुँ, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने आपकी शिकायत करेंगे। शिकायत कर कि दीजिएगा। जी, बिल्कुल, करनी भी चाहिए। अगर मान लीजिए बिल्कुल। मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं भी है, किसी हुँ, भी नवनियुक्त शिक्षक को कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई तंग कर दे, परेशान करे, तो उनको अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत देनी चाहिए। हुँ, कि हमारे साथ इस तरह का ठगी का प्रयास हो रहा है या हमको डराया जा रहा है या हमको परेशान किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएँ होती हैं अमूमन, क्योंकि दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलती है। हुँ। तो हमारे ही प्रखंड की बात है कि नक्सली के नाम पर पिछले साल दो 2022 में जो बहाली हुई थी, तो जी, नक्सली के नाम पर उससे पैसा ठगा जा रहा था, वसूला जा रहा था, डरा-धमका के लिया जा रहा था। बिल्कुल, तो जी। हम लोगों ने विधिवत पुलिस में उसकी कंप्लेन की थी और उस पर कार्रवाई हुआ तो था, वो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। क्या उसको लेकर भी क्योंकि अगर इस तरह के आगे और मामले उजागर होते हैं, तो क्या इसको लेकर भी पुलिस कंप्लेन करेंगे? के पाठक को बिल शिकायत लगाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, नवनियुक्त शिक्षकों को अगर कोई भी डराने, धमकाने या हुँ, ठगने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसकी शिकायत सभी उचित प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे, चाहे शिक्षा विभाग में हो या ज़रूरत पड़ने पर पुलिस में भी हो। पुलिस तो हम कंप्लेन भी करने को बिल्कुल, तैयार है। पहले भी हुआ है, बताया हमने जी, कि हमारे ही प्रखंड में नक्सली के नाम पर लेवी वसूला जाने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो हमने पुलिस में बाज़ाफ़्ता शिकायत की थी, व्यक्ति को एसपी ऑफ़िस से उसको टीम बना करके धर दबोचा गया, दूसरे जिले से उसकी गिरफ्तारी हुई है। हुँ, और आगे भी किसी नवनियुक्त शिक्षक को कोई भी डराए, धमकाए, ठगने का प्रयास करेगा, तो वो तो नहीं उचित चलेगा। कार्रवाई करेंगे हम उचित लोग। कार्रवाई करिएगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जी बात करने के लिए। जी, जी, धन्यवाद।
थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। साफ साफ कह दिया है कि अगर इस तरह के और मामले आते हैं तो उसके बाद हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे। साफ साफ कह दिया है कि हम पुलिस कंप्लेन भी करेंगे और के पाठक से भी शिकायत करेंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।